हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की कहानी है एक युवक की जिसे कि कुछ रूलर्स मयान किंगडम के कैप्चर कर लेते हैं और उसे वो लोग सैक्रिफाइस करने का सोचते हैं। पर क्या वो युवक एक प्लान बना के अपने डेथ से एस्केप कर पाएगा? चलिए देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि हमारा हीरो और उसके कुछ साथी और उसके पापा मिलकर बहुत ही चालाकी से एक जंगली सुअर को पकड़ते हैं। अब सुअर को मारने के बाद सब बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग सब जंगली थे और जंगली सुअर से उनका आज बहुत अच्छा फीस्ट होने वाला था। तो हीरो जो है वो एक एक पार्ट बांटने लगता है सबको और उनमें से एक को वो सुअर के बॉल्स देता है खाने के लिए। क्योंकि उस आदमी की कोई संतान नहीं थी तो हीरो उसे बोलता है कि तू भी इसे खा ले क्योंकि मेरे पापा ने खाया था, तभी तो मेरे 8 बहनें और एक भाई है। तू भी खा ले, तेरे भी जरूर जल्दी हो जाएगी। वो खाता तो है मगर वो उसे उल्टी कर देता है। अब सब वहां पे उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि सबको ही पता था ऐसा थोड़ी ना होने वाला है कि किसी का बॉल्स खा के किसके बच्चे हो जाएंगे। पर वहां पे जो कबीले के सरदार थे जो कि हीरो के पापा थे, वो फिर उस आदमी को बुला लेते अपने पास और कहते हैं कि ये लो, मैं एक लीफ लाया हूँ और इसको तुम यूज करना जब तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे। मैंने भी इसी को यूज किया था इसलिए मेरे 10 बच्चे हैं। और उसको वो लीफ दे देते हैं। अब वो उसे लेके वो लोग फिर वापस जा रहे होते हैं अपने जंगल में। मगर तभी वो लोग देखते हैं कि कोई और ट्राइब के लोग आ रहे हैं उस रास्ते से और हीरो और उसके पापा मिलकर उन लोगों से बात करने लगते हैं कि तुम लोग कहाँ से हो और कहाँ जा रहे हो। पर उन लोग के फेस में बहुत ज्यादा डर था। उनमें से एक आदमी उन्हें बताता है कि हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है और इसीलिए हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं ताकि हम नई दुनिया बना सके। तो हीरो बहुत परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो पूरा एक कबीला था जो कि उस रास्ते से जा रहा था। इतने सारे लोग एक साथ क्यों जाएंगे भला अपनी जगह को छोड़कर। फिर हीरो को पापा उसे बताता है कि डरने की जरूरत नहीं है और वो लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर वो हीरो से बात करता है कि तुम बहुत जल्दी डर जाते हो, कभी भी किसी चीज के लिए इतना डरना मत, वरना वो तुम्हारे ऊपर ओवर पावर कर लेगा। अब कबीले में पहुंचने के बाद हम देखते हैं उसी आदमी को जिसकी की संतान नहीं हो रही थी, उसकी जो सास है वो उसे धक्के मार मार कर रूम में भेज रही होती कि जल्दी जाओ और अभी ट्राई करो। वो ना चाहते हुए भी बेचारा चला जाता है अंदर और जाकर वही जो कबीले के सरदार ने दिया था उसको लगाकर ट्राई करने लगता है। मगर फिर तो जो होता है सब हंस हंस के पागल हो जाते हैं उन्हें देख के क्योंकि उन्होंने शायद कोई चिली या कोई और ही चीज दे दिया था जिसकी वजह से उसको इतना जलन होने लगता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ भाग कर बाहर पानी ढूंढने लगते हैं बस। अब हम देखते हैं कि हीरो का एक छोटा बेटा होता है और उसकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट होती है और वो लोग बहुत ही खुश होते हैं अपने घर में। पर फिर जब रात को हीरो सोता है तो उसे एक सपना आता है कि वही आदमी जो कि जा रहे थे रास्ते में जंगल में, उनमें से एक आदमी अपना पेट काट कर खुद ही अपना स्टमक बाहर निकाल के रखा हुआ है हाथ में और एक कुत्ते की बहुत जोर से भौंकने की आवाज आ रही होती है। तो उसका नींद टूट जाता है और जब वो सच में देखता है तो सच में एक कुत्ता भौंक रहा होता है। और सच में इस बार हीरो के कबीले के ऊपर हमला हुआ होता है। वहां पे न जाने कहां से इतने सारे लोग आ जाते हैं मशाले लेकर और सबके घरों में घुसकर बस मशाले जलाते रहते हैं, हर जगह आग लगा देते हैं। हीरो ये देख के बहुत डर जाता है और अपने वाइफ और बच्चों को लेकर भागने लगता है। मगर वो लोग की तादाद इतनी ज्यादा रहती है कि वो लोग सब पे भारी पड़ जाते हैं और सबको बंदी बनाने लगते हैं। हीरो मौका देख अपनी बीवी और बच्चों को लेकर एक खाली कुएं में सेफली उन्हें वहां पे रख देता है और उन्हें कहता है कि यहीं पे मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा तुम लोगों को बचाने और अभी जल्दी से छुप जाओ यहाँ पर। अब हीरो वापस जाता है अपने कबीले के लोगों को बचाने के लिए मगर कुछ नहीं कर पाता। उसे भी बांध लिया जाता है और उसके आंखों के सामने उसके पापा को भी मार दिया जाता है। अब सब बेबस होते हैं, अब सबको बांध कर ले रहे होते हैं और चारों तरफ बस लाशें ही पड़ी होती हैं और हीरो की नजर सिर्फ उस कुएं की तरफ ही रहती है कि बस मेरी बीवी और बच्चे सेफ रहें। ये लोग जब रास्ते पे बंधे हुए जा रहे होते हैं तभी हीरो उस दूसरे वाले कबीले वाले आदमी को भी बंधा हुआ जाते हुए दिखता है।
इसका मतलब यही था कि बदमाश लोग ही सबको ऐसे बंदी बनाकर ले जा रहे थे कहीं। उन सबको पहाड़ों के रास्ते, पानी के रास्ते से ले लिया जा रहा होता है, मगर छोटे बच्चों को छोड़ दिया गया होता है। वो लोग सब बस रो रहे होते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे जाते हुए देख। उन बदमाश लोगों का एक सरदार होता है जिसका एक बड़ा बेटा होता है। वो सरदार बहुत ही बदमाश था। ये लोग जब जा रहे होते हैं बहुत मुश्किलें आती हैं, उनके पैर छीलने लगते हैं, बेचारे नहीं जा पा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत मारा पीटा भी जाता है। कोई रहम नाम की चीज ही नहीं दिखाई जाती इन लोगों। फिर ये लोग जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो एक खाली जगह रहता है जहाँ पर की एक लड़की बिलखती हुई रोती हुई रहती है, छोटी सी लड़की। उसकी माँ मरी हुई होती है और वो बस इन लोगों से बोल रही होती है कि मुझे भी ले जाओ अपने साथ, मगर उसे शायद कोई बीमारी हुई रहती है इसलिए कोई उसे छूता ही नहीं है, सब दूर होने लगते हैं उससे। फिर वो उन लोगों को एक श्राप देने जैसा कुछ बोलने लगती है कि तुम लोग भी बहुत जल्द मरने वाले हो, तुम्हारी मौत का समय आ गया है पास। ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन रात हो जाएगी दिन में, और तभी आएगा एक जैगुआर और तुम सबकी मौत जरूर हो जाएगी। अब हीरो एक जगह पे पहुंचते हैं। हीरो और बाकी लोग, वो लोग देखते हैं कि बहुत मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हीं की तरह कई लोग बस काम किए जा रहे हैं। ये सब देखकर उन्हें बहुत बुरा लगने लगता है कि शायद हमें भी यहाँ मजदूरी करने के लिए लाया गया है। लाचार से लोग बस देखते रहते हैं। फिर कुछ लोगों को ले लिया जाता है और उनके बॉडी पे ब्लू कलर का पेंट लगा दिया जाता है और लड़कियों को लेकर बोली लगाई जाने लगती है। जो बूढ़ी रहती हैं उन्हें कहा जाता है कि ये तो यूजलेस है, इसको तो छोड़ ही दो, इनको इनको कौन खरीदेगा, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है। पर वो क्या करेगी बूढ़ी औरत अब। और जिनको ब्लू कलर लगाया जाता है उनको एक जगह पे ले जाते हैं, बहुत ही ऊंची सी जगह होती है सीढ़ियों से। वहां पर लोगों के सर काट कर फेंके जा रहे होते हैं, पता नहीं ये शायद कोई रिचुअल होता है उनका। नीचे सब बहुत खुश हो रहे होते हैं और ऊपर से बस आदमियों का सर काट कर नीचे फेंका जा रहा होता है। ये सब देखकर हीरो तो बहुत डर जाता है और ये लोग बहुत डरने लगते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे लोगों की बलि दी जा रही थी ताकि यहाँ पे कोई बीमारी ना फैले भगवान को, इसलिए वो लोग सब आदमियों की बलि दे रहे थे। तभी वहां पर हीरो को भी लिटाया जाता है और उसको मारने ही वाले होते हैं, मगर तभी वहां पे ग्रहण हो जाता है और सब उसको छोड़ देते हैं। अंधेरा छा जाता है सूरज के सामने और लोग इस अंधेरे को देखकर पूरा पागलों जैसे चिल्लाने लगते हैं और इस वजह से हीरो की जान बच जाती है, उसे नहीं मारा जाता। दूसरी ओर हीरो की वाइफ भी अपने पति का बेसब्री से इंतजार किए जा रही थी उस कुएं में बैठकर। फिर वहां पे जो वो कबीले का लीडर रहता है वो उन्हें कहता है कि अब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, जिसको भागना है भाग जाओ, वो देखो वहां पे है फील्ड और हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम भागो और हम खेल रहे हैं। हम एक हम सबको मारने की कोशिश करेंगे और देखते हैं अगर तुम बच गए तो तुम भाग जाओगे वरना मारे जाओगे। ऐसे करके वो लोग एक एक करके सबको छोड़ने लगते हैं। बहुतों की तो मौत हो ही जाती है, मगर हीरो और एक आदमी थोड़ी चालाकी दिखाते हैं और वो लोग क्रिस क्रॉस होकर दौड़ने लगते हैं, जिसमें हीरो को तो एक तीर लग ही जाता है मगर फिर भी वो भागने लगता है और उस फील्ड की तरफ भाग जाता है। इसमें उस कबीले की एक बेटे की मौत हो जाती है जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सोच लेता है मैं तो इस आदमी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब हीरो भागते हुए एक जगह पहुंचता है जहाँ पे इतनी सारी लाशें पड़ी होती हैं। ये लोग हमेशा वैसे लोगों को लाया करते थे और भगा भगा कर मार कर उन लाशों को वहीं फेंका करते थे। ये सब देख के हीरो तो डर जाता है, मगर फिर भी वो भाग कर जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और अपने घाव को देखने लगता है। उसका पेट से बहुत खून निकल रहा था पर वो क्या कर सकता था। वहां पर वो देखता है कि एक छोटा बच्चा होता है जैगुआर का और पीछे मुड़ के देखते ही एक बड़ा सा जैगुआर होता है पीछे। ये देखकर तो भाई हीरो बहुत ही डर जाता है और अब वो भागने लगता है नीचे। कबीले के आदमी आ जाते हैं वहां पे उसे ढूंढते हुए और उस साउंड को ट्रैक करते हुए समझ जाते हैं कि हीरो भागता हुआ आ रहा है उनके पास। जैसे ही वो लोग उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, पीछे से वो जैगुआर आकर एक के ऊपर अटैक कर देता है और उनका एक आदमी मर गया। तो अब ये लोग बोलने लगते हैं एक छोटी बच्ची ने हमें एक बहुत बुरा भला कहा था रास्ते में, शायद
उसी का ये नतीजा है कि अभी हमारे एक एक करके साथी मर रहे हैं। पर कबीले का सरदार कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, चलो जल्दी और उसको हम ढूंढते हैं। पर देखते देखते रात हो जाती है और हीरो की हालत बहुत बिगड़ रही थी और ये लोग मशाले पकड़ के ढूंढने लगते हैं हीरो को। वहां पे हीरो की पत्नी और उसका बेटा वहां पे बहुत ही क्योंकि कुएं के अंदर एक जैगुआर का बच्चा नीचे गिर जाता है। अब वो उसको कैसे वहां से भगाएंगे? उसकी माँ बहुत अच्छे से काम वो उस जैगुआर के बच्चे को पीट पीट कर मार देती। अब सुबह हो जाती है और ये लोग सोचते हैं कि इतने देर से हम उसे ढूंढ रहे थे और हमें मिला ही नहीं, वो कहाँ जा सकता है वो। ऐसे ही देखते देखते एक आदमी को उनमें से एक सांप काट लेता है, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। अब एक एक करके सब मर रहे थे और हीरो भी भाग रहा था क्योंकि दिन का समय था, अब उसे ढूंढ ही लेंगे वो लोग। भागते भागते वो एक वाटरफॉल के पास पहुंच जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है। उससे नीचे गिरा तो भी मर सकता है मगर पीछे तो मुड़ नहीं सकता हीरो, इसलिए वो वहां से कूद जाता है। कूदते ही वो देखता है कि वो अपने जंगलों के पास आके पहुंच चुका है और वो ऊपर देखकर उन लोगों को ललकारने लगता है कि ये मेरा जंगल है और यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। उसका नाम होता है जैगुआर पॉ। फिर ये लोग भी बड़े शातिर होते हैं, ऊपर से कूदने लगते हैं एक के बाद एक, मगर उनमें से भी दो तीन की मौत हो जाती है पत्थरों से सर टकराने की वजह से। अब ये लोग कूद कर नीचे आकर भी हीरो को उसके जंगल में पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, मगर फिर भी वो भागते भागते एक दलदल में गिर जाता है और फिर वहां से बहुत मुश्किल से निकलता है, मगर फिर भी निकल ही जाता है क्योंकि जंगल तो आखिर उसी का है ना। अब निकलने के बाद वो बहुत सारे तरीके सोचने लगता है कि कैसे मैं इन लोगों से बचूं, क्योंकि वो लोग तो उसके पीछे ही पड़ गए थे। तो वो जल्दी से जाता है और एक हनी बी के जो घर होता है ना, उनको एक लीफ में लपेट कर ले आता है और बस क्या, उन लोगों के ऊपर छोड़ देता है। सब लोगों को मधुमक्खियां काटने लगती हैं और सब भागने लगते हैं इधर उधर। अब उसे एक बहुत जहरीली सी एक मेंढक दिखाई देती है, येलो कलर की। वो जाता है और बड़े बड़े कांटे ले आता है और उस मेंढक का जहर उस कांटों में लगा लेता है। अब बहुत ही चालाकी से वो उन कांटों को पत्तों में रोल कर कर फूंक मार मार कर मारने लगता है उन लोगों को। अब क्योंकि वो इतना जहरीला था तो वो लोगों में से एक दो तो मर ही जाते हैं उस कांटे के लगकर। अब हीरो ने तो जहरीला कांटा फेंक दिया। अब जो लास्ट में मरा है उसकी आहट सुन लेता है, गिरने की आहट, उसके आगे वाला आदमी। अब ये आगे वाला आदमी वही था जिसने हमारे हीरो के पापा को मारा था। वो देख लेता है जैगुआर पॉ को और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी हमारा हीरो, जो आदमी मरा हुआ पड़ा रहता है ना, उसका हथियार उठाकर बहुत ही चालाकी से इस आदमी को मार देता है। अब अचानक से बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। अब ये देखकर हीरो बहुत डर जाता है क्योंकि उसकी बीवी और बच्चे दोनों कुएं में जो फंसे हुए हैं। अगर वो जल्दी नहीं पहुंचा उनके पास तो कुएं में पानी भरने लगेगा। और वैसा ही होता है, कुएं में पानी भरना शुरू हो जाता है और उसी समय हीरोइन को पेन्स भी शुरू हो जाते हैं, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। अब हीरो भागते भागते कुएं तक पहुंच भी जाता है, मगर वो अपने बीवी और बच्चों को नहीं निकाल पाता है क्योंकि उसके पीछे और भी तीन दुश्मन पड़े हुए थे, वो सरदार और दो आदमी। इसलिए वो वहां से भाग जाता है। सरदार तो उसके पीछे पड़ जाता है हीरो के, मगर वो दो आदमी देख लेते हैं कि कुएं में बीवी और उसका बच्चा फंसा हुआ है, मगर वो उन्हें कुछ नहीं करते हैं और हीरो के पीछे भागने लगते हैं। अब हीरो भागे जा रहा था और तभी वहां पे कबीले का वो सरदार आ जाता है और उसे एक तीर मार देता है उसके शरीर के अंदर, पूरे दिल के ऊपर लगता है वो तीर। पर हीरो खड़े होकर बहुत हिम्मत दिखाकर वो तीर अपने बॉडी से निकाल देता है और फिर उस कबीले के सरदार को कहता है कि तू आ जा मुझे मारने। तो कबीले का सरदार अपने एक चाकू निकालता है और उसकी तरफ दौड़ा हुआ चला आता है। तभी उस सरदार का पैर एक फंदे से टकराता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। कुछ समझने से पहले ही एक बहुत ही नुकीला सा एक जाल आकर उसके शरीर के आर पार हो जाता है। दरअसल ये वही ट्रैप था जो ये लोग यूज किया करते थे किसी भी जानवर को मारने के लिए। जैसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में ही देखा था कि एक सुअर को इन लोगों ने मारा था इसी ट्रैप से। तो अब कबीले का सरदार तो मर गया,
मगर बाकी दो लोग अभी भी इस हीरो के पीछे पड़े रहते हैं। तो हीरो भागता भागता जल्दी से समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। पर वहां दिखाते हैं कि हीरोइन को बहुत पेन्स हो रहा है और पानी भरता ही जा रहा है। उस सिचुएशन में भी वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बनाती है और एक छोटे से बेबी को जन्म देती है। अब हीरो भी भाग भाग कर थक गया होता है क्योंकि उसे बहुत चोट मिल लगी होती है। तो वो समुद्र किनारे बस देखता ही रहता है समुद्र में, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े जहाज आ रहे होते हैं। और पीछे से ये दोनों भी भाग भाग कर हीरो के पास पहुंच जाते हैं और वो भी देखते ही रहते हैं। सभी बहुत ही अचंभे से देख रहे होते हैं क्योंकि उसमें कुछ यूरोपियन आए होते हैं। तो अब हीरो ये देखकर वापस भाग जाता है अपने बीवी और बच्चे को बचाने के लिए कुएं के पास, और वहां जाकर वो उन्हें बचा भी लेता है। फिर हीरो और उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे वो लोग वापस जा रहे होते हैं जंगल के अंदर। तो हीरोइन पूछती है क्या हमें इन यूरोपियों के पास जाना चाहिए मदद के लिए। तो हीरो उन्हें मना कर देता है और कहता है कि नहीं, जंगल ही हमारा घर है और हमें यहीं रहना है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, चलो हम चलते हैं अपने घर। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।